प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 से क्या निराश हुआ जाए का भाग 2। चलो शुरू करते हैं। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्रजनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। इस प्रकार से जो देश के कोटि कोटि यानी जो दरिद्र जन है, हीन अवस्था में हैं, उनको इस प्रकार से अनेक कायदे कानून उनके लिए बनाए गए हैं, जो कि कृषि से संबंधित है, उद्योग से संबंधित है और शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति को और अधिक उन्नत और अच्छा बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं और उसको अच्छी तरफ ले जाते हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, वो क्या है, लगते नहीं हैं। उनका मन सब समय क्या रहता है, पवित्र नहीं होता है। कुछ उनके मन में गलत भावना भी आती है कि हम क्यों करें। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति है कि हमारे लिए थोड़ी बने हैं नियम कानून, सबके लिए बने हैं। एक तोड़ता है तो दूसरा कहता है मैं इस काम को क्यों करूं, मैं नियम में बंद कर क्यों रहूं। देश तो क्या है, सबका है। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं, इसलिए वो भी अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा को जुटाने में लगे रहते हैं। अपनी सुख सुविधाओं को ध्यान देते हैं कि हमारे पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, हमारे लिए प्रत्येक चीज़ की सुविधा होनी चाहिए। इसी प्रकार से भारतवर्ष क्या है, हमेशा सदा से ही कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। अब लेकिन एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। कानून और धर्म को अलग अलग रूपों में देखा गया है। धर्म को तो धोखा दिया जा सकता है, धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, लेकिन कानून को क्या है, धोखा दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू होते हैं, धर्म से डरने वाले होते हैं, धर्म को मानने वाले होते हैं, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में क्या नहीं करते, संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ, चोरी और गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। भारतवर्ष में सदा क्या है, धर्म के रूप में देखता आ रहा है, लेकिन इस बात की पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में जो चाहे जो भी होता आ रहा हो, वो भीतर ही भीतर क्या है, भारतवर्ष अब भी एक यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से क्या है, बड़ी चीज़ है। क्योंकि इसमें सेवा और ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य जो बने हुए हैं, वो दब अवश्य गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं ईमानदारी, सच्चाई बनी हुई है। कुछ लोगों के अंदर ईमानदारी भी है और सच्चाई से वो अपने कार्य को कर रहे हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करते आ रहे हैं। महिलाओं का क्या करते हैं, सम्मान करते हैं, झूठ और चोरी को गलत समझते हैं, दूसरे को पीड़ा पहुंचाना को क्या समझते हैं, पाप समझते हैं। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है कि समाचार पत्रों में जो क्या है, भ्रष्टाचार,
के प्रति इतना आक्रोश है, गुस्सा है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो कि क्या है, गलत तरीके से धन कमाने में या सम्मान संग्रह करते हैं, वो क्या है, गलत समझे जाते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। अब दोषों को पर्दाफाश करना क्या है, बुरी बात नहीं है, लेकिन बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके यानी उसको और बढ़ा चढ़ा के बोलना और उसमें रस लेना क्या है, बुरी बात है। लेकिन दोषों जो उद्घाटित हैं उनमें एकमात्र को क्या मान लिया जाता है, कर्तव्य मान लिया जाता है। और बुराई में और रस लेना क्या है, और रस से और उसमें लेकर उसको और बढ़ा चढ़ा कर बोला जाता है। और अच्छाई में उतना रस लेकर उसको, अच्छाई में रस तो लेते हैं, आनंद लेते हैं, लेकिन उसको उजागर नहीं करते हैं। वो उसको क्या है, उससे भी वो क्या है, और बुरी बात है, क्योंकि उसको अच्छी प्रकार से उजागर नहीं किया जाता है। इस प्रकार से सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिसे क्या है, उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है और अच्छे कार्यों के प्रति लोग क्या होते हैं, सजग होते हैं। इस प्रकार से इसका अगला भाग हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इसको आपने अपनी कॉपी में नोट करना है।